आप लोगों की लिस्ट बन के रेडी हो चुकी है। अब इस लिस्ट के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, इस चीज को समझना है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट बनाने के बाद अब इसके ऊपर वर्किंग कैसे करें। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट बनाने के बाद अब आपको अपनी लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। जैसे आपको कल भी बताया था लिस्ट कैसे बनानी है, दीपक जी ने आज भी आपको बता दिया लिस्ट कैसे बनानी है। अब आपने लिस्ट बना के क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन क्या करना है, अपनी लिस्ट को 3 भागों में बांटिए, 3 भागों में डिवाइड कीजिए। सबसे पहला भाग होगा हॉट लिस्ट। कौन सी लिस्ट होगी आपकी पहली लिस्ट? हॉट लिस्ट। दूसरी लिस्ट कौन सी होगी? वार्म लिस्ट। और तीसरी लिस्ट होगी कोल्ड लिस्ट। अब आप क्या कीजिए, पेन ले लीजिए, रेड कलर से टिक कर दीजिए सारे हॉट लोगों को। फिर दूसरी बात, फिर एक ग्रीन पेन ले लीजिए, उसको वार्म लिस्ट को ग्रीन पेन से टिक कर दीजिए। और जो बचेंगे वो आपकी कोल्ड लिस्ट वाले लोग हो जाएंगे। अभी आप बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा हॉट लिस्ट कौन सी होती है, वार्म लिस्ट कौन सी होती है, कोल्ड लिस्ट कौन सी होती है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट आप ऐसे मान के चलो, जो आपके सबसे करीबी लोग हैं, जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, जो आपके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, जो आपकी बातें मानते हैं। और आपको बोलूं बहुत ही सिंपल भाषा में, तो ऐसे लोग जिनको आप सबसे ज्यादा फायदा देना चाहते हो। यदि मैं भी आपको 1 करोड़ रुपए दूं कि ये लीजिए 1 करोड़ रुपए, और ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करने, अपने पास नहीं रखने। अपने पास रखोगे तो आपको आगे पैसा नहीं मिलेगा, और नहीं रखोगे तो आपको आपके लिए 5 करोड़ रुपए अलग से मिलेंगे। यदि मैं आपको बोल के 1 करोड़ रुपए यदि दूं, और मैं बोलूं कि इनको आपको देना है, लोगों को देना है, दीजिए, किसको देंगे आप? तो जिन लोगों के नाम आपके सबसे पहले आपके दिमाग में आएंगे, इसको देना है, उसको देना है, और मैंने बोल दिया कम से कम 10-20 लोगों को तो देने, एक ही आदमी को नहीं देना है। तो जो 10-20 नाम आपके सामने आएंगे, जिनको ये पैसा आपको देना है, वो आपकी हॉट लिस्ट है। तो सबसे पहले आप किसको देना चाहेंगे, कौन बता सकते हैं मुझे? यदि आपको 1 करोड़ रुपए भी दिया जाए तो आप सबसे पहले किसको देना पसंद करोगे, किसको देंगे आप? सर जो हमारे सबसे क्लोज होंगे उसी को देंगे। जो सबसे क्लोज होंगे उनको देंगे। वो 1 करोड़ रुपए हम किनको देंगे? जो हमारे सबसे नजदीक है, जिनको हमें लगता है कि ये मेरी बात मानता है, ये मेरे ऊपर फेथ करता है, इसका फायदा सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो हमारी हॉट लिस्ट है। समझ में आ गए? ये हमारी सबसे पहली कैटेगरी है जिसके ऊपर हमें वर्किंग करनी होती है। अच्छा, अब इसके ऊपर वर्किंग करनी है, वो बोलेंगे सर सबसे पहले हॉट लोगों को ही क्यों लेके आना है, सबसे पहले हॉट लोगों को ही क्यों अप्रोच करना है? समझिए, इसके 2 रीजन होते हैं। सबसे पहले आपको हॉट लोगों को ही क्यों अप्रोच करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने सबसे करीबी लोगों को इस बिजनेस में क्यों लेके आना चाहिए? उसका सबसे पहला कारण ये है कि उनका सबसे ज्यादा फायदा होता है। आप अपने करीबी लोगों को जब लेके आते हो, सबसे पहले करीबी लोग आपके आ जाते हैं, तो पूरा बिजनेस, आपका पूरा बिजनेस उनके नंबर के नीचे होता है। चाहे वो आज बिजनेस करे ना करे, लेकिन वो आपकी हॉट लिस्ट में से है। आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, आपका साला है, आपके आपके घर में से और भी कोई भी क्लोज है आपके। यदि आप इनकी आईडी डाल देते हो और फिर आप पूरा बिजनेस जो भी करोगे, वो पूरा बिजनेस इनके नंबर के नीचे ही होता है। जैसे सपोज कीजिए, आज आपने काम चालू किया, आज आपने अपने 10 लोगों को, 5 लोगों को लेफ्ट, 5 लोगों को राइट, जो सबसे हॉट लोग थे उनकी आईडी आपने डलवा दी, उनकी आईडी आपने डाल दी। अब आप कल को एनटीसी बनते हो, आपका 2 करोड़ का बिजनेस लेफ्ट में हो गया, 2 करोड़ का बिजनेस राइट में हो गया। तो मुझे आप एक बात बताइए, ये जो 2-2 करोड़ का बिजनेस हुआ है, इस 2-2 करोड़ के बिजनेस का बेनिफिट आपके हॉट लिस्ट के लोगों को मिला या नहीं मिला? फायदा होगा या नहीं होगा? वो पूरा का पूरा जो 2-2 करोड़ का बिजनेस हुआ, वो उनकी भी कैरी फॉरवर्ड हो गया, उनकी एक लेग खड़ी हो गई। और कल को जब आप एनटीसी बन जाओगे, यदि वो काम करना भी चालू करते हैं, तो आप सोच के देखिए, जितनी मेहनत के ऊपर आज उनको मात्र 1200 रुपये आता, यदि उनका एक साइड में बिजनेस खड़ा हो गया है, तो इतनी ही मेहनत के ऊपर चाहे तो 3600 रुपये उनको आएगा। कितना पैसा आएगा उनको? 3600 रुपया उनको आएगा। यदि आपने उनकी आईडी डाल रखी है, आपने उनको सबसे पहले उनकी आईडी डाल दी थी, 1200 की जगह 3600 आएगा, और हमेशा उनको ऐसे ही आएगा। तो उनका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये कहां तो उनको 1200 आना था, और कहां उनको 3600 आएगा। तो ये फायदा किसको देना चाहेंगे आप? सबसे अपने करीबी लोगों को, हॉट लिस्ट वाले लोगों को। एक दूसरा फायदा और होता है,
आपके साथ में जब कुछ लोग आने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपका अचीवमेंट होने लगता है, आपको इनकम आने लगती है। और उस इनकम, उस अचीवमेंट को दिखाकर जो वार्म लिस्ट के लोग हैं, आप उनको अपने साथ बिजनेस में जल्दी लेके आ सकते हो। आप दिखा सकते हो कि देखो मैंने काम चालू किया, मुझे इनकम भी आनी स्टार्ट हुई। आप उनको अपनी इनकम भी दिखा सकते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे आपका मॉरल बूस्टअप होता है। तो सबसे पहले किसको लेके आइए? हॉट लिस्ट वाले लोगों को लेके आइए। जब हॉट लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर वो जो वार्म लिस्ट वाले लोग थे उनको जब तक हॉट लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी आप बोलेंगे सर वार्म लिस्ट वाले कौन से लोग होते हैं? वार्म लिस्ट वाले लोग हैं, जैसे आप पहले 1 करोड़ रुपए दिया था तो आपने अपने 20 लोगों को बांट दिया, 10 लोगों को बांट दिया। अब मैंने फिर आपको 1 करोड़ रुपया दिया, ये लीजिए अब इसको बांटो। ये आपको बांटना है, आप किसको दोगे? तो जिन लोगों को अब वो 1 करोड़, और पहले वाले को देना नहीं है, जिसको पहले दे चुके हो अब उसको नहीं देना है, अब नए 10 लोगों को देना है या नए 20 लोगों को देना है। तो अब वो जो 1 करोड़ रुपए बांटने के लिए जो आपकी लिस्ट बनेगी वो है वार्म लोग, वार्म लिस्ट। अब इन लोगों को जिनको आप पैसा बांटने के लिए सोच रहे हो कि मुझे इनको फायदा देना है, वो आपकी वार्म लिस्ट है। उनको अब आपको हॉट में कन्वर्ट करना है, वो उनके लेके आना है। अब आपको क्या करना है? अनम्यूट, अशोक जी म्यूट कीजिए अपने आप को। इनको म्यूट कर दिया है, उसके बावजूद भी इनकी आवाज आ रही है, कुछ नेटवर्क का इशू है। यस, तो अब आपको जो वार्म लिस्ट वाले जो लोग हैं उनको अप्रोच करना है, वार्म लिस्ट वाले लोगों को प्लान दिखाना है, उनको अपने साथ बिजनेस में लेके आना है। और जब तक आप अपनी हॉट, अपनी वार्म लिस्ट कंप्लीट करेंगे, फिर आपको टीम की हॉट और टीम की वार्म लिस्ट पर लग जाना है। और इसी दौरान अब आपको जो आपकी जो कोल्ड लिस्ट थी, जो हॉट और वार्म से बच गए थे, उनको वार्म और हॉट में कन्वर्ट करना है। आप बोलेंगे सर ये कन्वर्ट कैसे होता है? वार्म लिस्ट को, कोल्ड लिस्ट को वार्म में और वार्म लिस्ट को हॉट में कन्वर्ट कैसे करते हैं? इसका एक प्रोसेस है। कोई एक बिल्कुल नया आदमी है जिसका नंबर आज आपने ऐड किया है, चाहे फोन बुक से ऐड किया है, चाहे आपने किसी एडवर्टीजमेंट से ऐड किया है, चाहे न्यूज़पेपर से ऐड किया है, चाहे आपने किसी से रेफरेंस लेके ऐड किया है, चाहे आपने 3 फीट करके ऐड किया है। तो आज यदि आपने उसका नंबर लिया है, आज आपने उसको अपना नंबर दिया है, उसका नंबर लिया है, तो वो आज आपकी कोल्ड लिस्ट में है। अब कोल्ड लिस्ट वाले व्यक्ति को वार्म लिस्ट में लेके आना है। और वार्म लिस्ट में लेके आने के लिए आपको क्या करना है? कम से कम 6 महीने तक उसे डेली गुड मॉर्निंग करनी है। कम से कम 6 महीने गुड मॉर्निंग करते रहिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दीपावली विश करते रहिए, गुड मॉर्निंग करते रहिए। उसका कोई भी और कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उस पर उसको विश करते रहिए। मतलब आपको कम से कम 6 महीने टच बनाना है लगातार। तो क्या हो जाएगा, वो जो कोल्ड लिस्ट वाला जो बंदा था वो आपकी वार्म लिस्ट में आ जाएगा। अभी वार्म को हॉट में लेके आना है। तो आप क्या कीजिए, आपके घर पे बर्थडे है, आपके घर पे शादी है, आपके घर पे कोई फंक्शन है, उसमें उनको इनवाइट करना चालू कीजिए, उनसे मिलना चालू कीजिए, उनको घर चाय पे बुलाना चालू कीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि जो वार्म लिस्ट के लोग थे वो आपके हॉट लिस्ट में कन्वर्ट होने लगे, उनसे आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाए। आप उनका बर्थडे विश कीजिए, एनिवर्सरी विश कीजिए, उनके बच्चों का बर्थडे है तो उस पर उनको विश कीजिए, राइट? कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार है वो विश कीजिए। अपने घर प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें बुलाइए, उनके घर प्रोग्राम्स में आना जाना चालू कीजिए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जो आपके जो वार्म लिस्ट वाले लोग थे वो अगले 6 महीने में आपकी हॉट लिस्ट में आ जाएंगे। तो आपको इस बीच में क्या करते रहना है? इस बीच में जो अभी एग्जिस्टिंग हॉट लिस्ट है, एग्जिस्टिंग जो वार्म लिस्ट है, अपनी लिस्ट है, अपनी टीम की हॉट लिस्ट बनवाइए, टीम की वार्म लिस्ट बनवाइए, उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए। और जो अपनी कोल्ड लिस्ट के जो लोग हैं उनको धीरे धीरे करके वार्म लिस्ट में, वार्म लिस्ट को हॉट लिस्ट में कन्वर्ट करते रहिए। और जब तक आपकी ये लिस्ट खत्म होगी, वो लोग आपके हॉट और वार्म लिस्ट में आ चुके होंगे और उसके ऊपर आप वर्किंग करके उनको आप बिजनेस में लेके आ सकोगे। लोग गलती क्या करते हैं? आज लिस्ट बनाई, आज लिस्ट में नाम ऐड किया, कल को ही उसको प्लान के लिए इनवाइट कर लेते हैं। 1-8% कोई ज्वाइनिंग निकल आए तो कह नहीं सकता, अदरवाइज इस तरीके से बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है। आपको क्या करना चाहिए?
अपनी कोल्ड लिस्ट को वार्म लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए, वार्म लिस्ट को हॉट लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए, और जब वो बंदा आपकी हॉट लिस्ट में आ जाए तो उसको सीधे अंदर ले लीजिए। हॉट लिस्ट वाले लोग सबसे जल्दी आपके साथ बिजनेस में आते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर हॉट और वार्म को ही सबसे पहले लेना होता है, कोल्ड को पहले क्यों नहीं ले सकते? कोल्ड को पहले इसलिए नहीं ले सकते, नंबर 1, कोल्ड आपके ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करता, आपकी अभी नॉलेज कम है, आपके पास कॉन्फिडेंस कम है, आपके पास अचीवमेंट कम है, तो वो कोल्ड वाला व्यक्ति जल्दी आपके साथ आएगा ही। लेकिन जो हॉट लिस्ट वाले लोग हैं वो आपके साथ जल्दी आ जाएंगे। बाद में फिर कोल्ड लिस्ट वाले भी आएंगे, वार्म लिस्ट वाले भी आएंगे। आप मुझे बताइए, ट्रेडिशनली यदि आप किसी दुकान का उद्घाटन करते हो, आप ट्रेडिशनली यदि कोई दुकान खोलते हो, तो सबसे पहले आप कार्ड किसको देते हो? उद्घाटन में आप किसको बुलाते हो? अजनबी लोगों को नहीं, सबसे करीबी लोगों को आप बुलाते हो। क्यों? आप सबसे अपने करीबी लोगों को बुलाते हो, फैमिली के लोगों को बुलाते हो, रिलेटिव्स को बुलाते हो, फ्रेंड्स को बुलाते हो, अपनी हॉट और वार्म लिस्ट के ही लोगों को तो बुलाते हो आप। क्यों बुलाते हो आप? सोच के देखिए। आज आप फर्नीचर की दुकान डालें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डालें, कपड़े की डालें, बर्तन की डालें, कोई भी दुकान डालें, आप सबसे पहले किसको बुलाते हो? आप उद्घाटन में कौन आते हैं? उद्घाटन में आप सबसे क्लोज लोगों को बुलाते हो। क्यों बुलाते हो? जिससे कि उनको पता चल जाए कि हमने ये शॉप ओपन की है, जिससे कम से कम वो लोग तो आना चालू करें, वो आने लगेंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनको फायदा लगेगा, तो वो अपने 4 लोगों को और भी भेजेंगे। तो जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में हम सबसे पहले हॉट और वार्म को कवर करते हैं, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी हमें शुरुआत हॉट लिस्ट से फिर वार्म लिस्ट से करनी चाहिए। उसके बाद हमें कोल्ड लिस्ट वाले लोगों को धीरे धीरे कन्वर्ट करते चलो, और कोल्ड लिस्ट में से फिर लोगों को वार्म लिस्ट हॉट लिस्ट में लाके फिर उन्हें प्लान दिखाना चाहिए। ये करेक्ट तरीका है लोगों को अप्रोच करने का। अब करना क्या है? अब आपके पास में लिस्ट तो बनके तैयार हो चुकी है, हॉट लिस्ट भी रेडी है, वार्म लिस्ट भी आपकी रेडी है, कोल्ड लिस्ट पे भी आपका काम चल रहा है। लेकिन अब आपको करना क्या है? अब आपको इनको प्लान दिखाना है। ये हमने लिस्ट किस लिए बनाई है? प्लान दिखाने के लिए बनाई है। अब हमें इनको प्लान दिखवाना है, प्लान दिखाना है। तो प्लान दिखाने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि प्लान दिखाने से पहले उनको प्लान को देखने के लिए तैयार करना। क्या करना है? उनको प्लान दिखाने से पहले उनको प्लान देखने के लिए तैयार करना है, उनको सुनने के लिए तैयार करना है। डायरेक्ट जाके उनको प्लान नहीं दिखाना होता है, उनको प्लान दिखाने से पहले उनको प्लान देखने के लिए तैयार करना होता है। और ये जो प्लान देखने के लिए जो तैयार करना होता है, इसको बोलते हैं इनविटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इनविटेशन विद एडिफिकेशन बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं आमंत्रण, महत्व के साथ आमंत्रण। अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट सेट करना। तो प्लान दिखाने से पहले हमें किसी भी व्यक्ति को पहले अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। आप बोलेंगे अपॉइंटमेंट क्यों लेना है? अपॉइंटमेंट इसलिए लेना है क्योंकि यदि आप अपॉइंटमेंट लेके किसी से मिलने जाओगे तो वो तन और मन दोनों से आपको सुनेंगे। यदि आप अचानक किसी के पास पहुंच जाओगे, वो अपने किसी पुराने काम में बिजी रहेगा, तो वो तन से तो आपके साथ रहेगा, लेकिन मन उसका अपने पुराने काम में लगा रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को यदि आप पूरा प्लान दिखा भी देंगे तो पता है क्या होगा? लास्ट में उसका जवाब क्या आएगा? आप उसको पूछेंगे, पूरा प्लान दिखाने के बाद बोलेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, तो वो पता है क्या बोलेगा सामने वाला? सोच के बता दो। तो आप क्या करेंगे उसको? यदि वो व्यक्ति बोलता है कि सोच के बताता हूं, तो आप सिंपल समझ लीजिए उसने सुना ही नहीं। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, जो सुनेगा वही समझेगा, जो समझेगा वही डिसीजन ले पाएगा। जो सुनेगा वही समझेगा, जो समझेगा वही डिसीजन ले पाएगा। जो समझेगा नहीं, जो सुनेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, और जो समझेगा नहीं वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो सिर्फ टाल देगा। आप क्या चाहते हैं? आप जिसको प्लान दिखाएं वो सिर्फ टाल दे या डिसीजन ले पाए? यदि वो डिसीजन ले पाए, आप ये चाहते हो, तो सबसे पहले उसको प्लान दिखाने से पहले उसको इनवाइट कीजिए, उससे अपॉइंटमेंट सेट कीजिए, उससे टाइम लीजिए। अब ये टाइम कैसे लिया जाता है, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, वो कल हम आपको बताएंगे।
अपॉइंटमेंट लेते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, टाइम लेते वक्त आपको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, टाइम कैसे लेना चाहिए कि सामने वाला टाइम आपको दे दे और आपको सुनने को प्रॉपर तरीके से वो तैयार हो जाए। तो ये हम लोग कल सीखेंगे। आज हमने सीखा लिस्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, हमें लिस्ट के ऊपर वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है, और फिर हमने सीखा वर्किंग के बाद प्लान दिखाने के लिए, जब हम प्लान दिखाने चाहेंगे तो प्लान दिखाने से पहले हमें क्या करना है, क्यों करना है, ये आज हमने समझा। कैसे करना है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।